ना कभी उन्होंने उसको फ़ोन किया था, ना कोई धमकी दी थी, कोई भी बात नहीं हुई थी। उसने नाजायज़ उनके ऊपर आरोप लगाया था। वो कर्मचारी कम और नेता ज़्यादा है। इसकी जमीन इतना, इसलिए 4 जगह जमीन है, 5 जगह मकान है। इसका तत्काल प्रभाव से जांच कराई जाए शासन स्तर से, और इनका बुलडोजर चलना चाहिए, बस सीधी बात। नौशाद अली है, ग्राम विकास अधिकारी है, बेहद भ्रष्टाचारी है। अपने मैं एक पोस्ट आपको दिखाता हूँ। सन 2016 में इसी व्यक्ति ने, आज भी ये पोस्ट फेसबुक पर पड़ी हुई है, हो सकता है डिलीट कर दी हो इसने। इसमें सीधे सीधे गृहयुद्ध होने की, यदि व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ तो देश में गृहयुद्ध होगा। ऐसा व्यक्ति सरकारी कर्मचारी आज तक है। और इसके नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडा पब्लिक पोस्ट। मैं हूं शिवानंद मिश्रा। कुछ दिन पहले आपने देखा कि झंझरी ब्लॉक के ग्राम विकास अधिकारी हैं नौशाद अहमद। उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष या उनके भाई पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए, जान से मारने की धमकी देने तक का आरोप लगाया। लेकिन इसके बाद आप देख सकते हैं जितने सारे लोग हैं, ये कोई आम लोग नहीं हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं। इन्होंने जब इनके अध्यक्ष पर आरोप लगाया गया तो यह लोग भी नाराज हुए कि इनके अध्यक्ष सरल और सज्जन हैं। यह लोग आज जिलाधिकारी कार्यालय, जिलाधिकारी आवास में पहुंचे हैं और डीएम साहब से मुलाकात करके बाहर निकल रहे हैं। इन्हीं से बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो विनोद पांडे जी, इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि आपके पिता विधायक भी हैं और आप विधायक जी के प्रतिनिधित्व भी करते हैं। क्या कुछ बात हुई थी, क्यों आप लोग पहुंचे थे यहाँ पर? हम लोग डीएम साहब को एक ज्ञापन देने आए थे। हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष जी हैं, उनके ऊपर एक झंझरी ब्लॉक के सेक्रेटरी ने एक आरोप लगाया था, जबकि उनकी उससे ना कोई बात हुई थी, ना कभी उन्होंने उसको फ़ोन किया था, ना कोई धमकी दी थी, कोई भी बात नहीं हुई थी। उसने नाजायज़ उनके ऊपर आरोप लगाया था। उसी संदर्भ में हम लोग डीएम साहब से मिलने आए थे। क्या बात हुई डीएम साहब से? डीएम साहब ने कहा है कि उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के लिए भैया परिचय बता दें थोड़ा सा। मैं श्रेष्कर देव सिंह उर्फ गौरव सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, प्रतिनिधि पंडरी कृपाल। वर्तमान में मेरी पत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं। हम लोग यहाँ जो है मैडम के पास आए थे, डीएम मैडम के पास। जो जिला पंचायत अध्यक्ष श्री घनश्याम मिश्रा जी हैं, उनको तो मैं 20 साल से जानता हूँ। इतना सीधे और सरल हम लोग कभी किसी को देखे नहीं। अध्यक्ष हो गए तब भी वैसे ही हैं, पहले भी वैसे ही थे। उनके ऊपर जब उनकी कोई बात भी नहीं हुई और एक सरकारी कर्मचारी को ब्लॉक परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई वही नहीं है, वो जो है नियमावली में भी नहीं आते हैं। उसके बाद उन्होंने अध्यक्ष जी के बारे में उल्टी सीधी जो है कमेंट किया, अनर्गल बातें कहीं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जिला अधिकारी गोंडा से और हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं ये कहना चाहता हूं कि उस कर्मचारी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, कि जिससे जनप्रतिनिधि जो भी हैं उनके ऊपर कोई आरोप फर्जी ना लगा सके। बिल्कुल, सुशील शुक्ला जी हैं, तमाम सारे लोग हैं, सबको हम नाम से जानते हैं, जिनका नाम भैया सुशील जी। आपने सोशल मीडिया पर कुछ सुबह लिखा है, इसके बाद आप लोग मिलने आए हैं। क्या कुछ हुआ, क्यों आहत हो गए आप लोग? देखिए, सबसे पहला प्रकरण के बारे में आपको इन लोगों ने बताया ही है। राज्य कर्मचारी सेवा आचरण नियमावली जो है 1956, उसमें स्पष्ट इस बात का प्रावधान है कि कोई भी समूह का कर्मचारी कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता है। उसको जो भी बात है, अगर कोई भी विषय इस तरह से है जिसमें उसकी सहमति है या नियम विरुद्ध, तो अपने उच्च अधिकारियों को सूचित करेगा। नौशाद अहमद के द्वारा उसी तारीख में माननीय डीएम साहिबा को इस बारे में एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, और प्रार्थना पत्र देने के तुरंत बाद में शाम को बैठ के ब्लॉक परिसर में ऑफिस में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जो कि स्पष्ट रूप से सरकार की नीतियों का उल्लंघन है। उसको अब तक बर्खास्त हो जाना चाहिए था, सस्पेंड हो जाना चाहिए था उसको, परंतु अभी तक सस्पेंड नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोग डीएम साहिबा से मिलने आए थे, अपनी पीड़ा बताने आए कि घनश्याम मिश्रा जैसे सरल और सीधे व्यक्ति को, जो कि आज तक किसी को भी अबे कहकर भी संबोधित नहीं किए हैं, और वो एक रिकॉर्डिंग वायरल कर रहा है जिसमें घनश्याम मिश्रा जी हैं भी नहीं। जिस बातचीत में आप लोग भी जानते हैं, आपके पोस्ट से वो खबर चली थी, वो आवाज़ घनश्याम मिश्रा जी की तो है नहीं, और सीधे घनश्याम मिश्रा जी को आरोपित किया जा रहा है कि वो हमें जान से मारने की धमकी दिए हैं। तो इस तरह से हम जनप्रतिनिधि हैं, हम व्यक्तिगत काम लेकर अधिकारियों कर्मचारियों के पास नहीं जाते हैं। जो भी जनप्रतिनिधि होता है वो जनता के कार्य से ही अधिकारियों के पास जाता है। अधिकारी अपना सारा कार्य आसानी से करते रहें तो हमें कर्मचारियों के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कहीं ना कहीं उनके द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में कोताही की जा रही है, तभी जनप्रतिनिधि को जो है कर्मचारियों के पास जनता की समस्याओं को लेकर जाना पड़ता है। अब हम जनता की समस्या लेकर जाएंगे और कर्मचारी सीधे ये आरोप लगाएगा मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कि हमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है, तो इसी प्रवृत्ति को रोकने के लिए, भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसीलिए हम सभी लोगों ने आपस में बैठकर विचार किया और ये तय किया गया कि इस बारे में चलकर जिलाधिकारी महोदया से अपनी बात रखी जाए। उसी संबंध में हमने आज जिलाधिकारी महोदया अपनी बात रखी है। ये मैं एक पोस्ट आपको दिखाता हूँ। सन 2016 में इसी व्यक्ति ने, आज भी ये पोस्ट फेसबुक पर पड़ी हुई है, हो सकता है डिलीट कर दी हो इसने। इसमें सीधे सीधे गृहयुद्ध होने की, यदि व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ तो देश में गृहयुद्ध होगा।
ऐसा व्यक्ति सरकारी कर्मचारी आज तक है और इस पोस्ट का आज तक किसी ने संज्ञान नहीं लिया, ये भी दुखद है। इसीलिए हम लोग आज यहाँ इकट्ठा सोशल हुए। साइट पर ही अनलग बयान देते रहते हैं। हमेशा हमेशा इसने एनआरसी के मुद्दे पर तमाम तरीके से गलत बयानी की, बाद में उस पर कुछ पोस्ट इसने डिलीट भी की थी, और हमेशा मोदी जी को, योगी जी को, ये आपको मैं दिखाता हूँ दूसरी पोस्ट, बौखल और साधक, ये जब पेटीएम लॉन्च हुआ था, कई पोस्ट ऐसी हैं, देख लीजिए। साधक और बौखल कहकर मोदी और योगी जी को संबोधित करता है फेसबुक पर, सरकारी कर्मचारी होते हुए, जो कि नियम विरुद्ध है। आचरण, जो सरकारी कर्मचारी का आचरण होना चाहिए, उसका बिल्कुल सरासर उल्लंघन है, उसका आचरण उसके अनुकूल नहीं है। क्या कहना चाहेंगे भैया? मैं अमरीश दत्त सिंह, जिला पंचायत सदस्य। कहने को तो भाई लोग सब बता चुके हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं डीएम साहब से एक ही और मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा, इसको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। पहली मांग हमारी ये है। और ये तो नेतागिरी तो बंद कर दे रहा है, ये तो नेतागिरी कर रहा है। नेता लोग खत्म हो गए, अब ये सिक्योरिटी कर्मचारी नेतागिरी कर रहा है। ये इसको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। इसकी आय से अधिक संपत्ति की जांच आज भी होनी से हाँ, चाहिए। इसके जमीन इतना, इसलिए 4 जगह जमीन है, 5 जगह मकान है। इसका तत्काल प्रभाव से जांच कराई जाए शासन स्तर से, और इनका बुलडोजर चलना चाहिए, बस सीधी बात है। बुलडोजर चलना चाहिए। मनोज शुक्ला जी हैं, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भी हैं आप, जिला पंचायत। पंचायत सदस्य रुपैडी पंचम हूँ, दूसरी बार मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ। ये जो नौशाद अली है, ग्राम विकास अधिकारी है, बेहद भ्रष्टाचारी है। अपने भ्रष्टाचार दबाने के लिए माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी, जो बेहद सीधे और सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, उनके ऊपर अनर्गल आरोप लगा रहा है। इस विषय में हम लोग जिलाधिकारी महोदय से उनकी आय से अधिक संपत्ति की जांच तथा जो सोशल मीडिया पर अनर्गल लिख रहे हैं, जो उनके कर्मचारी आचरण नियमावली के खिलाफ है, उसमें उचित कार्रवाई होनी चाहिए। उचित कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा कहना अमर सिंह जी हैं। कोई जनप्रतिनिधि, जो बात हो रही है, ऑडियो वायरल हुआ था, उसमें तो कोई काम की बात कही जा रही है। जी, काम की बात कही है। वो कर्मचारी कम और नेता ज़्यादा है, उसके साथ वही होना चाहिए जो हमारे भाई लोग बताए हैं। क्योंकि अगर कोई बात हो भी गई हो हमारे आपके बीच में, तो हम बैठ कर उसको सुलटाएं। भाई घनश्याम जी ऐसा कभी निर्णय ले ही नहीं सकते हैं, और न कभी किसी को ऐसा कह सकते हैं। इतने सज्जन व्यक्ति हैं। जो इन्होंने आरोप लगाया वो निराधार है, और हम लोग इसीलिए डीएम साहब से मिले कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो। क्या कहना चाहेंगे भैया? हम जमुना सिंह, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हैं, झंझरी प्रथम से। क्या अध्यक्ष जो आरोप लगाए गए अध्यक्ष के ऊपर, कभी ऐसा अध्यक्ष ने किया है? नहीं, हमारे अध्यक्ष जी बहुत सीधे हैं, और यहाँ तक कि ऐसा है कि उन्होंने ये कभी नहीं देखा कि ये भारतीय जनता पार्टी या सपा या बसपा, ऐसा कुछ नहीं वो देखते हैं, और सबका सम्मान करते हैं। ये आरोप पूर्णतया निराधार है, और हम लोग ये चाहते हैं कि इनका निलंबन हो। यही कार्रवाई हम लोग चाहते हैं। भैया क्या कहना चाहेंगे? माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी बेहद सज्जन और सज्जन पुरुष हैं, और इस तरह से नौशाद अली जी द्वारा जो टिप्पणी की गई, ये बहुत ही गंभीर विषय है। जिलाधिकारी महोदय जी से मेरा निवेदन है कि तत्काल रूप से उनको सस्पेंड किया जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। कार्रवाई की जाए, ऐसा साफ तौर से जिला पंचायत सदस्य जो हैं, तमाम सारे लोग आए हैं। कई सारे लोगों का कहना है कि आय से अधिक संपत्ति, इसकी जांच की जाए। इसके अलावा सोशल मीडिया साइट पर जो सेक्रेटरी है, अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, गृहयुद्ध जैसी बातें कर रहे हैं, इसको भी जिला पंचायत सदस्य शुक्ला ने दिखाया है। तो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी इनकी मांग है। जिलाधिकारी से मिलकर ये लोग बाहर निकले हैं, और साफ तौर से कहना है इन लोगों का कि जिला पंचायत जो अध्यक्ष हैं घनश्याम मिश्रा, ये बेहद ही सरल और सज्जन है। ये आरोप जो लगाए गए, फर्जी आरोप लगाए गए। अब देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।